थैंक यू जीसस। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर मुझ तुच्छ और पापी पे रहमत की, अनुग्रह किया और इस सुंदर अवसर को मेरे जीवन में दिया। मैं सेकंड धन्यवाद देना चाहती हूँ आशीष कुमार ब्रदर जी का, जिन्होंने अपने इस एफबी पेज पे प्रेयर ग्रुप टीम जीजस पे मुझे इनवाइट किया। और जैसा कि हम सब जानते हैं, परमेश्वर को महिमा बहुत पसंद है। हम मनुष्यों का जन्म ही सृष्टि पर उसकी महिमा करने के लिए हुआ है। तो आज हम आज के वचन की शुरुआत करेंगे भजन को गाकर। और आज मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड श्री अजय लाल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे और एक छोटा सा गीत गाएंगे। उसके बाद आज के वचन की ओर चलेंगे। प्रिय तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि इस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। कभी तूने किसी से न पूछा, हाँ प्रभु। कभी तूने किसी Yes, Lord, yes, Lord. से पूछा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा हालेलुया। है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सो प्रियो, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉर्म वेलकमिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज का जो टॉपिक है प्रियो, उसका नाम है बैक बेंचर्स। जी हाँ, बैक बेंचर्स सुनते ही हमको बचपन के क्लासेस याद आते हैं, क्लासरूम याद आता है। जो बच्चा क्लास में सबसे पीछे बैठा होता है ना, सबसे लास्ट होता है, कांपता है, डरता है, हमेशा डरता है आंसरिंग के लिए, हमेशा डरता है स्टाफ के सामने खड़े होने के लिए, टीचर्स के सामने खड़े होने के लिए, है ना। आज हम उस बैक बेंचर्स की बात करेंगे कि परमेश्वर बैक बेंचर्स को कैसे इस्तेमाल करता है, कैसे यूज करता है ना। बैक बेंचर्स को एक टैगलाइन मिल जाती है। पहला,
लोग उन्हें गधा या गधी कहते हैं। जी हाँ, गधा या गधी। दूसरा, वो अकेला रहना पसंद करते हैं, बाद में उनकी हैबिचुअल हो जाती है, लोग उन्हें अवॉइड करते हैं तो वो अकेला रहना पसंद करते हैं। तीसरा, लोग उन्हें अवॉइड करने लगते हैं। जी हाँ, आज हो सकता है प्रिय भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी क्या ऐसे मोड़ आए हैं या ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आज हम अकेले रह गए हों, जिसमें हो सकता है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, अपने काम के लिए, लेकिन हमको सक्सेस नहीं मिल रही और आज भी हम लोग हमें बैक बेंचर्स की नहीं देख रहे हैं, बैक बेंचर्स की दृष्टि से देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमको सक्सेस नहीं मिलेगी। हमारे अपने लोग हमको बोल रहे हैं कि यू आर बैक बेंचर, तुम एक लास्ट व्यक्ति हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। लेकिन पता है, बाइबल में सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जो बैक बेंचरों से भरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं बैक बेंचरों का इस्तेमाल अपनी योजना के लिए करता है। जी हाँ प्रियो, इन्हीं बैक बेंचरों से, यानी कि आपका और मेरा, जिसको इस दुनिया ने ठुकरा दिया है, जिसको अपने लोगों ने ठुकरा दिया है, जिसको हमारे अपनों ने त्याग दिया है, जो हमारे अपने हम पर हंसते हैं, परमेश्वर उनको इस्तेमाल करना चाहता है अपने प्लान्स में, अपनी योजना में। तो चलिए आज के वचन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। ओ महान अनुग्रहकारी दयालु कृपालु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, दिन भर का सबसे खूबसूरत अवसर जब हम आपकी संगति में आते हैं, आपके हुजूरी में आते हैं, जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं, आपकी इबादत करते हैं। पिता परमेश्वर, सबसे खूबसूरत लम्हे को इस वक्त आपने मेरे जीवन में दिया। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए, जितने भी व्यूअर्स हैं जो ऑनलाइन आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ये बीज पिता परमेश्वर के जीवन में फले फूले और 100 गुना फल लाए खुदा बाप। यीशु मसीह के नाम से हम प्रत्येक को ब्लेस करते हैं, जो शेयर करते हैं, जो बाद में इस वीडियो को सुनते हैं, हम प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं आशीष ब्रदर के लिए, उनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा बाप। जो बोझ भाई के जीवन में आपने दिया है, इस बोझ को उठाने के लिए इनकी अगुवाई करने सामर्थ्य से भर दे। प्रार्थना करती हूँ विशेषकर पिता परमेश्वर, इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। हम प्रार्थना करती हूँ अपने आप के लिए खुदा बाप, जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, वो बोलने में भद्दा था, निपुण था खुदा बाप, मैं भी बद्दी हूँ, निपुण हूँ प्रभु, मेरी अगुवाई करिए यीशु राजा। सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ, आप बढ़े मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। तो बैक बेंचर्स की कहानी आपके और मेरे जीवन की भी हो सकती है। आज आप और मैं भी पिछड़ सकते हैं, आज आप और मैं भी कहीं गिरे हुए हो सकते हैं, आज शायद हम समाज में, कलीसिया में बहुत पीछे हों, शायद हमारा पोस्ट बहुत छोटा हो। नो मैटर, वी आर सेलर, हम शॉपकीपर हो सकते हैं, है ना, हम कोई भी छोटे काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है प्रियो, परमेश्वर इन्हीं को अपनी योजना के लिए इस्तेमाल करता है। देर ना करते हुए चलिए हम एक एग्जाम्पल बाइबल से देखते हैं। पुराने नियम की पुस्तक नहम्या, जो हकल्या का पुत्र था और फारस के राजा के समय उसके प्रांत यहूदा का राजपाल और राजा का पीने का प्रबंध करने वाला था, यानी कि वो बैरा था, वो वेटर था। कौन? नहम्या। नहम्या चैप्टर 2 वर्स 1 to 8 अगर हम रीड करते हैं तो वहां पर हम उसको देखते हैं। जब नहम्या यरूशलेम को जा रहा था तभी उसने सर्वे किया। ये जैसे एंटर कर रहा था नहम्या, एक छोटा सा प्यादा, एक छोटा सा राजा का पियाऊ, एक बैरा, एक वेटर, ऐसे हम उसको बोल सकते हैं आज के लैंग्वेज में। जैसे ही यरूशलेम में एंटर कर रहा है, इसने देखा, क्या देखा? यरूशलेम की कंडीशन देखी, यरूशलेम की स्थिति देखी, है ना, कि कितनी बर्बस स्थिति हो गई है। और शहर व मंदिर की खराब हालत देखकर बहुत ही दुखी हुआ और यह बात योग्यता और चतुराई के साथ राजा अर्थशस्त्र के सामने रखकर फिर से शहर परा बनाने की आज्ञा ले ली और बनाई भी। हालेलुया, और बनाई भी। एक छोटा व्यक्ति नहम्या जो हकल्या का पुत्र था, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था, इसने क्या किया? इसने सिर्फ अपने शहर की, अपने लोगों की शहर की कंडीशन देखी कि इतनी बर्बरता, इतनी बेकार हालत में हमारा शहर पड़ा हुआ है, जहाँ मेरे पूर्वजों को कब्र तक नसीब नहीं है ना, मंदिर के दरवाजे टूटे हुए हैं, सड़कें बेकार हैं, मुख्य द्वार टूटा हुआ है। इसने क्या किया? इसने राजा से बात की। कैन यू इमेजिन?
क्या हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम एमएलए को जाके कोई रिक्वेस्ट करें और एमएलए तुरंत सैंक्शन कर दे, या हम अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के पास जाएं और डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर तुरंत हमारी बात को एक्सेप्ट कर ले? क्या इट इज इम्पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन नहम्याह के साथ ऐसा क्यों हुआ? नहम्याह के साथ ऐसा क्यों हुआ? एक छोटा सा राजा का पियाऊ, जिसका काम था राजा को ड्रिंक सर्व करना, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, वॉज नॉट एजुकेटेड पर्सन, वो ज्यादा वचनों का ज्ञाती नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उससे पहले आज हम फिर से मैं एक बार रिवाइज करूंगी, आज का टॉपिक है बैक बेंचर्स। जी हाँ, अगर आज आप अपने जीवन में अपने आप को एक लास्ट पोजीशन पे पाते हैं तो याद रखिए, आज परमेश्वर आपको अपनी योजना में इस्तेमाल करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको उठाने वाला है। बैक बेंचर्स की क्वालिटीज क्या होती है? पहला कि वो उनको एक हैशटैग, उनको एक लाइन, एक टाइटल मिल जाता है, एक बैच मिल जाता है गधा या गधी का। दूसरा कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं, और तीसरा कि लोग भी उन्हें त्याग देते हैं, लोग भी उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन आपको पता है गधा किसको पसंद था? जी हाँ, गधा किसको पसंद था? यीशु मसीह को। चलिए देर ना करते हुए लूक चैप्टर 19 वर्स 29 से अगर 31 तक हम रीड करते हैं, मैं जल्दी से आपके सामने रीड कर दे रही हूँ। और जब वो जैतून नाम पहाड़ पर बेथफेगा और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ है बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर लाओ, और यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। एक गधे का प्रयोजन प्रभु को क्यों हुआ? एक गधा जिसको लोग तिरस्कार की नजर से देखते हैं, जिसको लोग बोझा ढोने का काम देते हैं, जिसको कोई प्यार नहीं करता। हिंदी में एक कहावत है, गधे को सब लात मारते हैं, है ना? जी हाँ, और गधे का ही नाम क्या है? बैक बेंचर्स है। जी हाँ, जिसको लोग तिरस्कार की नजर से, एक गंदा मलिन जानवर जिसको कोई अपने घर में रखना पसंद नहीं करता। लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है अपने चेलों को? गो, वहां जाओ, उस गांव में एक गधी का बच्चा बंधा हुआ होगा जिस पर कोई सवार नहीं होगा। जी हाँ, आज आपकी और मेरी कंडीशन भी ऐसी हो सकती है। आज लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, लोग हमारी तरफ पीठ दिखाते हैं। हमारे अपने जो प्रिय मित्र थे, प्रिय दोस्त थे, प्रिय कलीग थे, है ना, वो आज हमसे चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी सी तरक्की कर ली। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों ने अच्छा एजुकेशन ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों की अच्छी जगह मैरिज हो गई। आज वही लोग हमको क्या कर रहे हैं? तिरस्कार की नजर से देख रहे हैं, आज हम पर थूक रहे हैं, आज हमारे पास नाना प्रकार का लांछन लगा रहे हैं। तो याद रखिए कि आपको कौन पुकार रहा है? आपको प्रभु यीशु मसीह पुकार रहा है। पूरे बाइबल में गधे का इतना एग्जाम्पल है, इतना एग्जाम्पल है। नो मैटर आज लोगों ने आपको छोड़ दिया, नो मैटर आज लोग आप पर हंसते हैं, नो मैटर लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को भेज रहा है, जाओ उस गधी के बच्चे को खोल कर लाओ, आज उसका मुझे प्रयोजन है। और आपके लिए ये प्रश्न है प्रियो मेरी ओर से, क्या आप तैयार हैं? आर यू आर रेडी? क्या आप तैयार हैं प्रभु के इस प्रयोजन के लिए? प्रभु यीशु मसीह शेर नहीं बुला सकता था, हाथी नहीं बुला सकता था, घोड़े नहीं बुला सकता था, लेकिन उसने गधों को बुलाया, क्योंकि वो जानता था कि इस जानवर से कोई प्रेम नहीं करता, इसको लोग तुच्छ की नजर से देखते हैं, इसे लोग सिर्फ बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गधे का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ था। आज हो सकता है आप बहुत बड़े पोस्ट में, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी हो, लेकिन आप सूनेपन का जीवन व्यतीत कर रहे हो, आप अकेलेपन का जीवन व्यतीत कर रहे हो। आज हो सकता है कि आपका बहुत बड़ी फैमिली है, बिग फैमिली में आप रहते हैं, लेकिन आज आप अंदर से उदास हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है। क्या बोल रहा है? यदि कोई तुमसे पूछे, यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन, एक छोटा सा गधा जिसका प्रयोजन स्वयं प्रभुओं के प्रभु, किंग ऑफ किंग यीशु मसीह को है। आज हम किसी भी काम में पीछे हो, फाइनेंस में हो, एजुकेशन में हो, सर्विस में हो, जॉब में हो, संगति में हो, बाइबल स्टडी में हो, आज प्रभु यीशु मसीह को आपका प्रयोजन है। मनुष्य को हमारी आवश्यकता नहीं है, नो मैटर। स्वयं प्रभु आज आपको बुला रहा है।
आज प्रभु आपको बुला रहा है प्रियो। नहम्याह चैप्टर 2 को फिर से देखते हैं। अगर हम पूरा रीड करते हैं तो पाते हैं कि नहम्याह इतना छोटा व्यक्ति था और वो राजा का बैरा था, राजा का सर्वेंट था, जिसने सिर्फ यरूशलेम की कंडीशन को देखा और राजा को रेडी कर लिया पुनर्निर्माण के लिए कि फिर से यरूशलेम सिटी को बचाया जाए, फिर से इसको रिवैल्यूएशन या फिर से इसको रेडी किया जाए। क्यों? क्या क्वालिटी थी उसमें? क्यों राजा ने उसकी बात को मान भी लिया? तो सेकंड का ही अगर हम 8 वर्ष पढ़ते हैं तो लिखा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, फिर से बोल रही हूँ, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यानी कि ये जो क्वालिटी थी नहम्याह के अंदर, ये इसकी क्वालिटी थी कि ये जो भी बात राजा से करता था पहले परमेश्वर से बात किया करता था, तब राजा के सामने प्रस्तुत करता था। बोल रहा है, तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से बात की, प्रार्थना की, थैंक यू जीसस, और राजा से कहा, यानी कि ये जो भी बात करता था राजा से, उससे पहले परमेश्वर से बात किया करता था। अगर आज आप लास्ट हैं, इन लास्ट बेंच, इफ यू आर सिटिंग देयर, तो याद रखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके बाद अपने काम, अपने लोगों, अपनी कलीसिया, अपनी मिनिस्ट्री को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एक छोटे से बैरे के जीवन से हम ये सीखते हैं और इतना बड़ा प्लानिंग में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल कर लिया कि वो यरूशलेम को रिबिल्ड कर रहा है, वो यरूशलेम सिटी को रेडी कर रहा है। व्हाट अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड गॉड वी हैव। आज परमेश्वर आपको उठाना चाहता है अपने प्लानिंग के लिए। उसको लोग चाहिए, फसलें तो तैयार है पर मजदूर कम है, वचन कहता है। क्या आप रेडी हैं नहम्याह की तरह? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात जो हम उसके जीवन से सीखते हैं, ये राजा से बात करने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। आज हम मनुष्य इतना बिजी हो गए हैं अपने सोशल लाइफ में, इतना बिजी हो गए हैं कि हमने टाइमिंग बना ली है सुबह प्रेयर करना है, लंच में थोड़ा सा प्रेयर कर लो, थैंक यू जीसस फॉर दिस फूड, नाइट में थैंक यू जीसस, है ना, कि मैं अच्छा सोऊं, देन मॉर्निंग, ये हमारा डेली रूटीन बन गया है। कहीं वचन में ऐसा नहीं लिखा कि आप पर्टिकुलर किसी प्लेस में जाके प्रेयर करो। हाँ, ये जरूर लिखा है कि आप अपने बंद, कुड़कुड़ाओ मत, बंद कमरे में जाकर प्रार्थना करो, पर आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब आपको आवश्यकता है, जब आपको नीड है, तब आप प्रेयर कर सकते हैं। क्या बोल रहा है ना? उसके बाद इसने स्वर्ग से परमेश्वर से प्रार्थना की और राजा से बात की, और फिर आगे क्या बोलता है सुनिए उसका 8 वर्ष, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने यह विनती ग्रहण कर ली। बोल रहा है कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसीलिए राजा ने क्या कर ली? मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। आज हम मनुष्य को थोड़ा सा नाम हो जाता है, थोड़ा सा फेम, थोड़ा सा हम फेमस हो जाते हैं, थोड़ा सा ग्लैमर हो जाता है, थोड़ा सा पैसा हो जाता है, तो हम घमंड से भर जाते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं फिर कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, फिर हम ये नहीं कहते हैं, फिर हम कहते हैं अरे मैंने अपने नॉलेज से किया है, मैंने अपने क्वालिफिकेशन से किया है, मैंने अपने खूबसूरती से किया है, मैंने अपने पैसे से किया है। नहम्याह के जीवन से पहला पॉइंट जो हम सीखते हैं वो है फर्स्ट रिक्वेस्ट। सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, तब अपनी बातों को दूसरों के सामने रखिए। दूसरा, तुरंत थैंक गिविंग। क्या बोल रहा है कि अगर परमेश्वर मुझ पर कृपा दृष्टि नहीं करता तो शायद राजा मेरी बातों को एक्सेप्ट नहीं करता। आज हम भूल जाते हैं प्रियो, थोड़ा सा नाम हो गया, थोड़ा सा फेमस हो गए, थोड़े से पैसे आ गए, हम भूल जाते हैं इस चीज को। तुरंत हमको थैंक्स बोलना है जीसस को, तुरंत। जैसे ही वो चीज हमारे जीवन में आ जाती है, प्रार्थनाओं को उत्तर, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आपको क्या लगता है नहम्याह जब यरूशलेम को रिबिल्ड कर रहा था, उसको दोबारा से तैयार करा था, क्या लोगों ने उसको ऑब्जेक्शन नहीं लिया? उसके अपने लोगों ने होरोमी, सबलत और तोबिया उसका मजाक उड़ाते थे कि तू पागल है, यू आर मैड, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? पूरे यरूशलेम सिटी को तोड़कर तुम फिर से रिबिल्ड करना चाहते हो। लोग उस पर हंस रहे थे, लोग उस पर थूक रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। नूह भी जब जहाज बना रहा था, लोग हंस रहे थे कि तुम पागल हो गए हो, इतना बड़ा जहाज बना रहे हो, कभी बारिश होती है? नहम्याह पे भी लोग हंस रहे थे, है ना, लेकिन नहम्याह ने इतना सुंदर रिप्लाई दिया,
स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। इतना फुली कॉन्फिडेंट था वो, बोलता है कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। तो प्रियो, ये होती है एक बैक बेंचर्स की क्वालिटी। जी हाँ, अगर आज आप बैक बेंचर्स हैं, अपने आप को बहुत पीछा महसूस कर रहे हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो बोल रही हैं हमको जॉब नहीं मिल रहा, हम फैमिली के कामों में दब गए हैं, हमको परमेश्वर उठा नहीं रहा, हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट को नहीं सुन रहा, हमारे लिए कोई द्वार नहीं खुल रहा, तो याद रखिए कौन सी क्वालिटी को आपको अपने अंदर डेवलप करना है। पहले प्रार्थना करिए, फिर अपने कार्य में आगे बढ़िए। दूसरा, जैसे ही आप कार्य को करते हैं परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। तीसरा और सबसे बड़ी क्वालिटी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। परमेश्वर आज आपको उठाना चाहता है ना। आज प्रभु को आपका प्रयोजन है, आज प्रभु आपको प्रथम स्थान देना चाहता है और आपके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को कराना चाहता है। पर चुपचाप उसकी ओर चले आइए, चुपचाप अपनी नजरों को उठा लीजिए, है ना। और आपको मालूम है नहम्याह ने जब अपनी पुस्तक को लिखा तो सबसे पहली बार इतिहास काल में, इतिहास गवाह इस चीज का, उसने मैं शब्द का संबोधन किया, मैं शब्द का संबोधन किया। और ये फर्स्ट टाइम नहम्याह ने लिखा और आज तक हम इसको पढ़ रहे हैं और ब्लेस्ड हो रहे हैं। तो दूसरा, मैं जाने से पहले फिर से एक बार, अगर आप पर हैशटैग लग गया है, आपको एक लाइन टॉपिक मिल गया है, आपको एक बैच मिल गया है कि आप सक्सेस नहीं हो सकते, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप अकेले रहो, आप समाज से बायकॉट हो चुके हैं, आप आज उदास हैं, आप आज निराश हो, तो कि आज गुड न्यूज है, परमेश्वर का शुभ संदेश आपके जीवन में आ रहा है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह को आपका प्रयोजन है। नो मैटर आज आपके बच्चे आपको रेस्पेक्ट नहीं करते, कलीसिया में आपका नाम नहीं है, आप जिस काम के लिए कर रहे हैं उस काम में आप पिछड़ रहे हैं, याद रखिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रेडी है, वो आपको पुकार रहा है, वो आज आपके लिए तैयार है। सेकंड जो बात है वो है, जो बैक बेंचर्स होते हैं वो इतना लोगों से अवॉइडेड हो जाते हैं कि वो अकेला रहना पसंद करने लगते हैं। आज हो सकता है मेरे और आप में से बहुत लोग अकेले हों। कोविड में वैसे ही काफी लोग हमारे अपने चले गए, काफी लोग अनाथ हो गए, काफी लोग हो सकते हैं जो विडो हो सकते हैं। अकेला, अकेला का क्या माने हैं? क्या परमेश्वर वचन कहता है कि एक को मैं 1000 बनाऊंगा। हो सकता है हम किसी न किसी मैटर में आज अकेले हों, हमारा जो बेस्ट फ्रेंड था, जो बेस्टी था, वो हमको छोड़ के चला गया हो और हम अंदर ही अंदर उदास हों, है ना। तो चलिए एक नजर डालते हैं एस्तर के जीवन पर। एस्तर के जीवन से हम देखते हैं कि वो अकेली थी, है ना। और एस्तर श्रेयस राजा की पटरानी बनी। जब हामान ने सभी यहूदियों को मार डालने का षड्यंत्र किया तब एस्तर ने सबको बचा लिया। इस बात एस्तर द्वारा किए गए इस जाति हित के कार्य के कारण जो एस्तर की पुस्तक है उसमें 10 चैप्टर हैं और फिर राजा ने ये आदेश निकाल दिया कि जितनी भी आराधनालय हैं प्रत्येक में इस पुस्तक को पढ़ा जाए ताकि जो और लेडी हैं वो इसको फॉलो कर सकें और अपने जाति और धर्म के लोगों को बचा सकें। आज आप अकेले हैं कहीं ना कहीं, आज आप मेहनत कर रहे हैं अकेले अपने परिवार के लिए, आज आप अकेले रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, तो याद रखिए परमेश्वर ऐसों को ही अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। एस्तर अकेली थी, उसका कोई नहीं था, वो अनाथ थी, वो अनाथ थी और परमेश्वर ने उसे पटरानी बना दिया राजा श्रेष्ठ का पटरानी बना दिया। वो पटरानी बनी और पटरानी बन के उसने क्या किया, अपने लोगों की सुधि ली। उसने हिम्मत नहीं हारी कि नहीं मैं एक अबला नारी हूं, मैं अनाथ हूं, नहीं, उसने हिम्मत नहीं हारी। क्यों? क्योंकि उसे परमेश्वर पे, अपने खुदा पर, अपने यहोवा पर भरोसा था। यही हमारी मिस्टेक हो जाती है, हम अकेलेपन में दबते जाते हैं और एक दिन मृत्यु की सैया में चल जाते हैं, आत्महत्या करने के लिए सोचने लगते हैं और पता नहीं क्या क्या तरीकों को अपनाने लगते हैं। हम अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर आपका प्रयोजन है, परमेश्वर आपको पुकार रहा है। इफ यू आर अलोन, अगर आप उदास हैं, आप निराश हैं, आपको लग रहा है आप अनाथ हो गए हैं, आप विडो हैं, तो आपको परमेश्वर पुकार रहा है ना। इसने क्या किया, इसने केवल इस पुस्तक को अगर हम पढ़ते हैं एस्तर की पुस्तक को, तो इसमें कहीं भी प्रार्थना का या परमेश्वर के कार्यों का वर्णन नहीं, इसमें सिर्फ एस्तर रानी के जीवन का वर्णन है। उसने कितना पावरफुली वो अपने लोगों के लिए लड़ी और कितना दिमाग लगा के वो राजा को मना ली अपने लोगों को बचाने के लिए। कई दिनों तक वो अपने मामा से बात भी नहीं कर पाती थी, देख नहीं पाती थी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी।
आज हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है हम हिम्मत हार जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है परिवार बिखर जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हमारा सब कुछ तहस नहस होता है, हम लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं कि कोई हमको संतावना दे, है ना, कोई हमको बार बार बोले कि अरे यार मैं हूं, चिंता मत करो। संतावना की मसीह जीवन में आवश्यकता नहीं है प्रियो, ये सो कॉल्ड संतावना हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास राजाओं का राजा त्रैक परमेश्वर है। हमको वो परमेश्वर अपने जीवन में चाहिए, उसकी ब्लेसिंग हमको जीवन में चाहिए। वचन कहता है मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है, लेकिन कब आप और मैं इस अनुग्रह का इस्तेमाल करेंगे, कब इस पावर का मैं और आप इस्तेमाल करेंगे। वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें बिच्छू और सांपों को रौंदने का अधिकार दिया हूं, तो कब हम इस पावर का अधिकार करना स्टार्ट करेंगे। वी आर नॉट गोल्ड, वी आर नॉट सिल्वर, हम डायमंड्स हैं, हम डायमंड्स हैं। यस, इफ यू आर फॉलोअर ऑफ जीसस क्राइस्ट, नो मैटर कि आप क्रिश्चियन नहीं हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप परमेश्वर के दास और दासी ना भी हैं, उसके बेटे और बेटी हैं, उस पर आप फेथ करते हैं, तो सुन लीजिए आप डायमंड हैं, आपको चमकना ही पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाता कहा तुम जगत की ज्योति हो, जगत में तुम्हारा उजियाला चमके। कब कब हाँ चमकेंगे हम, जब टाइम चला जाएगा हमको चमकना पड़ेगा। इस संसार के अंधकार को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है प्रियो। हम संसार को दोष नहीं दे सकते कि संसार में इतना अंधकार है, ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे देकर गया है। हर कोई वचन का प्रचार करे, हर कोई भजनों को गाए, हर कोई कलीसिया के काम करो, ये जरूरी नहीं है। परमेश्वर के बहुत सारे काम हैं। नहम्याह ने क्या किया, रिबिल्ड करने का जिम्मा ले लिया। एस्तर ने क्या किया, अपने लोगों को बचाने का जिम्मा ले लिया। आज हर कोई चाहता है कि एक माइक मिल जाए, बहुत बड़ी सभा मिल जाए है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। परमेश्वर ने प्रत्येक को एक एक अनमोल वरदान दिया है, परमेश्वर ने एक एक को विशेष क्वालिटी दी है, एक एक्स फैक्टर दिया है, लेकिन उस एक्स फैक्टर का यूज आप और मैं कब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, ये आज मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए, एस्तर जो पटरानी बनी, एस्तर के नाम का अर्थ है तारा, जी हाँ तारा, और उसके उस समय उसकी एज भी बहुत कम थी जब उसने इतना वंडर काम किया। परमेश्वर ने उसको अपने प्लानिंग में यूज किया। एक अनाथ लड़की जो एजुकेटेड नहीं थी, परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन एक क्वालिटी थी उसके अंदर, वो अपने लोगों की चिंता करती थी, उसे अपने लोगों से प्रेम था। वो ये नहीं देखती थी कि 4 घर छोड़ के जो मेरा पड़ोसी है बहुत खराब है, वो मुझसे लड़ता है, 5 घर छोड़ के जो एक महिला है वो बहुत अब्यूज करती है, या उसने मेरे साथ ऐसा किया था। नहीं, वो अपने पूरे समाज के लिए रोती थी, उसे अपने पूरे समाज का चिंता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे अपने प्लान में यूज किया और इतना बड़ा काम करा दिया। और अगर हम राजा का राज्य देखते हैं तो फारसी राज्य के सभी प्रांतों में उसके राज्य फैले थे। यहूदियों को मारने से उसने अपने लोगों को बचा लिया, और उसका राजा जो श्रेयस था, उसका राज फारस से लेकर भारत तक फैल गया, भारत तक फैल गया, सिर्फ एस्तर रानी के द्वारा। इतना परमेश्वर हमको ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन हम अवेलेबल नहीं रहते हैं उन ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, हम रेडी नहीं रहते हैं। क्यों? आज संडे है, क्यों आज सैटरडे है, और पता नहीं कहाँ कहाँ हम बिजी हो जाते हैं। आज हम तैयार नहीं रहते हैं, आज हम हताश हो जाते हैं अपने अकेलेपन में, अपने निराशा में, अपने प्रॉब्लम्स में। थोड़ा सा कुछ हुआ हम निराश हो गए, लोगों को कॉल करने लगे, अरे ये हो गया वो हो गया। जब इतने छोटे छोटे लोगों को परमेश्वर अपने प्लान में यूज कर सकता है, तो मुझे और आपको क्यों नहीं कर सकता है? क्यों हम उसे पिता की तरह जिद नहीं करते हैं? क्यों हम उसके पैरों को नहीं पकड़ लेते हैं और रोते और गिड़गिड़ाते हैं कि परमेश्वर मुझे भी अपने प्लान के लिए इस्तेमाल कर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्यों नहीं हम रोते और गिड़गिड़ाते हैं? बहुत काम है परमेश्वर के, बहुत सारे काम। सिर्फ लोग बोलते हैं प्रचार करो, भजनों को गाओ, चर्च जाओ, ये करो, दान दो, यही काम नहीं है प्रियो। संसार में परमेश्वर, बाइबल पढ़िए आप, हजारों काम है, हजारों करोड़ों काम है परमेश्वर के। हम कुछ ही काम को लेकर बैठ गए हैं। परमेश्वर बोलता है जेल जाओ, जेल में जो कैदी है उनकी सुधि लो। कितने लोगों को साल भर में आपने मिलने गए, कितने लोगों को 10 किलो फ्रूट ही आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
अरे कुछ नहीं तो कितने लोगों के जीवन में आपने स्माइल दिया। ये सबसे बड़ा काम है परमेश्वर का। नए नियम का सार ही प्रेम है। सिर्फ लोग चाहते हैं बहुत बड़ा पेज मिल जाए, बहुत सभा मिल जाए, लाखों के बीच में माइक मिल जाए और हम अनाउंस करो। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, नहम्याह के जीवन से हमने सीखा, कोई भी कार्य करे, आपके सामने एमएलए है, कलेक्टर है, कोई भी है, उससे पहले आप प्रार्थना करिए और कहिए कि ये बात मेरी इसलिए एक्सेप्ट हो गई क्योंकि मैंने पहले परमेश्वर से प्रार्थना की थी। और तुरंत बात करने के बाद परमेश्वर को थैंक कहिए कि मेरे परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया। आप अकेले हैं तो निराश मत होइए। जैसे एस्तर को परमेश्वर ने इतनी बड़ी योजना में शामिल किया, आज आपको भी वो अपनी योजना में शामिल करने जा रहा है। लेकिन उसके लिए जैसे एस्तर के जीवन में अपने पूरे समाज के लिए तकलीफ थी, अपने पूरे देश के लिए दुख था, आपके और मेरे जीवन में भी वो दुख होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको अपने प्लान में यूज करना स्टार्ट करेगा। नहीं तो आप कितनी प्रार्थना करते रहिए, कितना आंसू बहाते रहिए, बड़े बड़े पास्टरों को दान देते रहिए, प्रेयर करवाते रहिए, कुछ नहीं होगा। मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं, सिस्टर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्शियस क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सोल क्लियर नहीं है। आप सिर्फ मैं, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा पति, इतने में ही लिमिट है। तो ऐसा परमेश्वर का कार्य नहीं होता। फिर सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत सही बोलती हूँ, मीठा मीठा कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं सच्चा सच्चा बोलती हूँ, अच्छा अच्छा नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा पेज पे नहीं आती हूँ। तो थर्ड जो पॉइंट हम देखते हैं, जो बैक बेंचर्स रहते हैं, लोग भी उन्हें त्याग देते हैं। जी हाँ, लोग भी उन्हें छोड़ देते हैं। बाइबल में ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, ऐसे नबी हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं जिनको लोगों ने छोड़ दिया। और सबसे बड़ी बात तो प्रभु यीशु मसीह को ही लोगों ने छोड़ दिया। प्रभु यीशु मसीह को ही लोगों ने पसंद नहीं किया, लोगों ने उसे ही त्याग दिया, उसे ही सूली पर टांग दिया। तो मैं और आप क्या चीजें, हम आपकी और मेरी कुवत क्या है? अब हम रोते हैं, हम अकेले हैं, प्रभु हम क्या करें? तो प्रभु यीशु मसीह तो स्वयं क्रूस पर अकेले लटका, आपके और मेरे लिए अपने प्राण को त्याग दिए। और उस समय वो बोल रहा है, फॉरगिव देम लॉर्ड, सब कुछ क्षमा कर दीजिए। आज मैं और आपके अंदर कितनी क्वालिटी है, साल भर में हमने कितने लोगों को क्षमा किया। यहाँ तो लड़ाई हुई नहीं, नंबर डिलीट, ब्लॉक। क्षमा करने का जीवन होना चाहिए हमारा, क्षमा करने का जीवन। दाऊद ईशे का पुत्र था, सबसे छोटा बेटा, अपने पिता की भेड़ बकरियों को संभाला करता था, चराता था, है ना। जब ईशे ने दाऊद को छावनी में भेजा तब भी वो अकेला गया। तब कैसा गया? अकेला। जैसे ही वो गया, एलियाब जो दाऊद का बड़ा भाई था उसको क्या बोल रहा है? डांट रहा है, गो बैक, इट इज नॉट योर वर्क, गो बैक। बोल रहा है ये तुम्हारा काम नहीं, तुम जाके भेड़ बकरियों को देखो। यहाँ युद्ध के मैदान में तुम्हारा काम क्या काम? वो चिड़चिड़ा रहा है और सैनिक उसको डांट रहे हैं, जाओ जाओ यहाँ से। सब उसको पसंद नहीं कर रहे। यहाँ तक कि अगर 1 शमूएल चैप्टर 42 को अगर हम रीड करते हैं तो वहां पर फलिस्ती जो था, जो गोलियत था, वो दाऊद को देखकर कह रहा है क्या? तुच्छ जाना, तुच्छ। अब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब दिस वर्ड तुच्छ, आज आप और मैं इस चीज को समझ सकते हैं। तुच्छ जान रहा है उसको। तुच्छ का मतलब क्या होता है आज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज लोग आपको और मुझे भी तुच्छ समझते होंगे। हो सकता है आज हम फाइनेंशियल कमजोर हैं, लोग हमें तुच्छ समझते होंगे। हो सकता है हम मुंह पर बोलने वाले हो, साफ साफ बात करने वाले लोग हमें पसंद नहीं करते होंगे। हो सकता है हमारा सब कुछ कोरोना में चला गया, आज लोग हमें तुच्छ समझते हैं। गोलियत स्वयं बोल रहा है उसको कि तुम तुच्छ है। उसके भाई उसको अवॉइड कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं कि जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। लेकिन शाऊल ने फिर दाऊद को आज्ञा दे दी कि जा गोलियत का सिर ले आ। और जैसे ही दाऊद सिर ले आया, कुछ दिनों बाद यही शाऊल उससे चिढ़ने लगा। कई बार ऐसा हमारे और आपके जीवन में भी होता है कि हमारा एकदम प्रिय मित्र, हमारी एकदम बेस्टी, हमारे एकदम अपने लोग, हमारे एकदम अपने परिवार के लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं। जी हाँ, हमसे चिढ़ने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है ना। वो हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो हमारा अटेंशन पसंद नहीं करते। हम अगर किसी पार्टी में चले गए तो वो दूर हटने लगते हैं। कई बार ऐसा आपके और मेरे साथ भी होता है। लेकिन दाऊद को परमेश्वर ने कितना इस्तेमाल किया।
उसने भजन संहिता की पुस्तक लिखी। आज हम ब्लेस होते हैं उसको पढ़कर। उसने भजनों को गाया, है ना। उस समय यरूशलेम से लेकर और पूरे आराधनालयों में ये नियम निकल गया था कि दाऊद के भजनों को गाया जाए। और आज भी मैं और आप दाऊद के भजनों को गाकर ब्लेस होते हैं, परमेश्वर की आराधना को करते हैं। एक व्यक्ति जिसे लोग तुच्छ कह रहे थे, जिसे भगा रहे थे उस जंग के मैदान से, परमेश्वर ने इतना बड़ा काम कर दिया कि गोलियत को उसके पैरों तले कर दिया। एक पत्थर। क्यों? क्योंकि दाऊद सिर्फ परमेश्वर का नाम लेकर उसके सम्मुख गया। वो कहता है, तू तो सांग और भाला लिए हुए मेरे सामने आता है, मैं तो अपने परमेश्वर का नाम लेकर तेरे सामने आ रहा हूं। वो कहता है, फलिश्ती को तो अपने आर्मर पर घमंड था, अपने हथियारों पर घमंड था। दाऊद एक यंगस्टर, एक यंग बॉय, एक कहना चाहिए टीनेज बॉय, उसको परमेश्वर के नाम पर घमंड था। इतना कॉन्फिडेंट। नहम्या एक बैरा, एक वेटर, इतना कॉन्फिडेंट। एस्तर कुछ नहीं जानती, अकेली है, अनाथ है। कितना घबरा रही होगी उस समय वो महल में, कितना डरती होगी, लेकिन उसको चिंता, उसका पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने समाज के लिए है। दाऊद वो चिंता है पूरे इजराइलियों की, यार ये राक्षस पूरे इजराइलियों पर हावी हो जाएगा। बोलता है, मैं लड़ूंगा इससे। आज सारे वचन के भेद हमारे सामने खुल सके प्रियो। आज भी परमेश्वर कार्य कर रहा है, आज भी लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, आज भी परमेश्वर लोगों को धूरी से, कंगाली से उठाकर ऊपर उठा रहा है। आज भी वो अपने के वचनों की भेद भरी बातों को लोगों पर प्रकट कर रहा है। फिर क्यों आज आपका और मेरा फेथ स्ट्रांग नहीं है? क्यों आज हम विश्वास में स्ट्रांग नहीं है? क्यों हम लोगों के सामने परमेश्वर के नाम को लेकर नहीं जाते? क्यों लोग हमसे क्वेश्चन नहीं करते कि तुम तो अकेले हो, तुम तो अनाथ हो, फिर भी तुम ब्लेस्ड हो, जब देखो तब तुम मुस्कुराते रहते हो? क्या बात है तुम इतने बीमार हो फिर भी तुमको टेंशन नहीं है? क्या बात है तुम फाइनेंशियली टूट गए हो फिर भी तुम आराम से अपने जीवन को जी रहे हो? जिस दिन लोग आपके जीवन से प्रश्न करने लगे, उस दिन समझ लीजिए कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। जिस दिन, और अगर आपका जीवन स्लाइस पर बटर की तरह लगा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, स्मूथ चल रहा है, तो याद रखिए परमेश्वर ने आपको कब का छोड़ दिया और शैतान ने भी आपको छोड़ दिया है, क्योंकि आप शैतान के अंडर में हैं। अगर आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पीछे हो लो। जो कोई मेरा क्रूस उठा सकता है वही मेरे पीछे चले। जब तक हम मसीहियों के जीवन में दुख नहीं होगा, बार बार हम गिरेंगे नहीं, तब तक हमारा फेथ स्ट्रांग नहीं होगा। बार बार हम ठोकर नहीं खाएंगे, तब तक हम मजबूत बन नहीं सकते। और हम सोच रहे हैं कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो याद रखिए परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। आज हमारा एक्सीडेंट हो जाए अचानक तो हम घबरा जाते हैं, लोगों को कॉल करने लगते हैं, फैमिली को कॉल करने लगते हैं। हम ये नहीं बोलते उठकर, परमेश्वर धन्यवाद, एक बड़ी घटना से तूने बचा लिया हमें, इससे भी गंभीर स्थिति हो सकती थी, इससे भी भयानक एक्सीडेंट हो सकता था। आज हमारा फाइनेंस टूट जाता है तो हम परमेश्वर को नहीं बोलते कि परमेश्वर इससे भी ज्यादा मेरा जीवन गिर सकता था, इससे भी ज्यादा कंगाली आ सकती थी। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें बचा लिया। आज हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए हैं, हम परमेश्वर को ये नहीं बोलते कि धन्यवाद प्रभु, इससे भी ज्यादा बिगड़ सकते थे, कहीं भाग सकते थे, कुछ और कर सकते थे, पर तूने बचा लिया। हम लोगों को बोलने लगते हैं, हम अपने बच्चों का ढिंढोरा पीटने लगते हैं। ये सब मत करिए प्रियो। बड़े बड़े चिन्हों चमत्कारों के पीछे मत भागिए, पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। वचन से सीखिए, बेस को स्ट्रॉन्ग करिए। बेस हमारा होना जरूरी है ना। वचन क्या कहता है? जो रेत पर घर बनता है वो बुद्धिमान है कि जो चट्टान पर घर बनाता है। कब हम समझेंगे, कब हम सीखेंगे? मैंने आपको कहा ना कि हम मामूली नहीं हैं, हम डायमंड्स हैं और हमको शाइन होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमको बोल कर गया है कि तुम जगत की ज्योति हो, जगत में तुम्हारा उजाला चमके। बस हम थोड़े से में निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा टूट गए निराश हो जाते हैं, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई फैमिली में निराश हो जाते हैं, जॉब चली गई निराश हो जाते हैं, कोविड में हजारों के घर बिखर गए, लाखों लोग का जीवन चला गया। जब तक हम टूटेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर अपने प्लान में हमको यूज करने वाला नहीं। जब तक हम बिखरेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर अपने प्लान में हमको यूज करने वाला नहीं। जब तक हम अकेले नहीं होंगे,
तब तक परमेश्वर हमको अपने प्लान में यूज करने वाला है। तो प्रभु यीशु ने तो हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपने प्राण दे दिए। वो अकेला था, उसने गधे की सवारी की, लोग उसे खुद तिरस्कार की नजर से देखते थे, उस पर थूके, कांटों का ताज पहनाया। नो मैटर इफ यू आर, अगर आप इस समय प्रेजेंट टाइम पे अपने आप को लास्ट पोजीशन पे पाते हैं, धन्यवाद दीजिए ईश्वर का। इससे भी बदतर कंडीशन हो सकती थी, इससे भी भयानक समय आ सकता था, परमेश्वर ने आपको बचा लिया है। परमेश्वर क्या करना चाहता है? आज आपको अपने प्लान में यूज करना चाहता है। परमेश्वर से कहिए, आज मैं तैयार हूँ प्रभु आपके लिए, आज मैं अवेलेबल हूँ प्रभु आपके लिए, मेरा परिवार अवेलेबल है। आज परमेश्वर से कहिए, है ना, कि परमेश्वर धन्यवाद कि कम से कम मैं लास्ट बेंच पे हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं बेंच लेस हूँ। अब मैंने आपको हिंट कर दिया, इसका मतलब आप समझ गए होंगे। थैंक्स बोलिए जीसस को कि थैंक यू जीसस कि मैं लास्ट बेंच पे हूँ, कम से कम बेंच लेस तो नहीं हूँ। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे ब्लेस करे, और मुझे भी आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, धन्यवाद स्वर्गीय प्रभु। इस समय हम आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं विशेषकर प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के एक एक व्यूअर्स के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हो सकता है वो आज फाइनेंशियली लास्ट बेंच पर हो प्रभु, आज हो सकता है वो बीमारी में एकदम ग्रसित हो पिता परमेश्वर, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया है प्रभु। हो सकता है उनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हो पिता परमेश्वर, हो सकता है उनके जीवन में सब कुछ हो प्रभु, पर वो असीम शांति नहीं है खुदावंद जो तेरी ओर से आती है। हो सकता है उनके पास बहुत पैसा हो प्रभु, परंतु वो खुशी नहीं है पिता परमेश्वर। हो सकता है प्रभु कि उनसे कोई गलती हो गई है प्रभु, और वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रभु। हम प्रत्येक को आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रत्येक भाई बहन को आपके हाथ सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं विशेष के लिए प्रभु। तू तो शून्य को बढ़ाने वाला खुदा है, तू एक को 1000 करने वाला परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं एक एक भाई बहन के लिए पिता परमेश्वर, इनके जीवन के लिए, इनके फाइनेंस के लिए, इनकी बीमारी के लिए पिता परमेश्वर, इनके बच्चों के लिए, इनकी फैमिली के प्रत्येक सदस्यों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर प्रभु, जो आज आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, वो 100 गुना फल लाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के लिए प्रभु, एक एक प्रीच के लिए पिता परमेश्वर, जितने भी स्लॉट इस प्रीच में होते हैं उन सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं आशीष ब्रदर के लिए, उनकी पूरी फैमिली, उनकी पूरी टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने मेरी अगुवाई की, वचन की भेद भरी बातों को मुझ पर प्रकट किया। यीशु राजा, सारा आदर महिमा गौरव आपको देती हूँ, आप बड़े मैं घटूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत ताज से ब्लेस करे, निराश मत होइए, क्योंकि निराशा चलिए जाते जाते एक लाइन और बोल दे रही हूँ, अगर आज आप निराश हैं तो समझ लीजिए आप पाप में। जी हाँ, अगर आप निराश हैं तो समझ लीजिए आप पाप में, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमको आनंदित और मगन रहना है, उसकी स्तुति करना है। ये एजेंडा देकर परमेश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, और परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए निरंतर, मेरे फैमिली के लिए प्रार्थना करिए। एंड वंस मोर थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और आशीष ब्रदर आपको भी बहुत ऐसे धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।